सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। अविगत पुरुष की सैन है, सदगुरु कहे समझाए। अविगत पुरुष की सैन है, सदगुरु कहे समझाए। लीन रहो गुरु स्मरण में, परम पद को पाए। ए प्रिय सज्जनों, हम गुरु स्मरण में लीन हो जाते हैं तो हम परम पद को पा लेते हैं। गुरु स्मरण में लीन हो जाते हैं तो परम पद को पा लेते हैं। ए प्रिय सज्जनों, वह गुरु सैन ऐसी है कि सर्वे बंधन से हमें मुक्त कर देती है। जितना भी हमारा एक संसार में एक अशुभ वृत्ति और कर्म है, उन सबको मिटा देती है, उन सबको मिटा देती है सैन। समझ ले सैन सतगुरु की, साहिब कबीर कहते हैं, समझ ले सैन सतगुरु की, तेरा साथी शब्द होए। सैन से शब्द की प्राप्ति होती है, सैन सत्संग में मिलती है, फिर सदगुरुदेव के पास से हमें शब्द मिलता है। तेरा साथी शब्द होए, सहजे ही ध्यान धर ले गुरु का। सदगुरु अपना ही कर ले। जब हम सदगुरु के स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, उनकी बंदगी करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके नाम में लीन हो जाते हैं, तो सदगुरु हमें अपना ही कर लेता है, अपने ही चरण कमल की छाया में बिठा करके, और हमें भिन्न भिन्न प्रकार के विवेक और ज्ञान और शुभ वृत्ति, शुभ बुद्धि और शुभ अनुभव और विवेक की प्राप्ति कराता है। प्रिय सज्जनों, सदगुरु जैसा दयालु इसी युग में है नहीं। वो हमारे सर्वे ही अवगुण मिटा देते हैं, सर्वे कर्म मिटा देते हैं, और सर्वे जो ही अशुभ कर्म और सोच और वृत्ति और विचार है, सर्वे मिटा देते हैं सदगुरुदेव, और अपनी छाया देते हैं। आपने दया का हाथ दे करके और उसी जीव को धीरे 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 इस भवसागर से वह पार उतार देता है, और उसको किसी का भी मोहताज नहीं होने देता। सदगुरु साहिब स्वयं वो उसकी सहायता करता है। जब सतगुरु देव सहायता करता है, तब हमारे सर्वे ही कर्म मिट जाते हैं, सर्वे कर्म मिट जाते हैं, और हम अपने आप में एक निज चेतन हो जाते हैं, और निज चेतन का ही पद की प्राप्ति कर लेते हैं। निज चेतन हो जाते हैं, निज चेतन के पद की प्राप्ति कर लेते हैं। प्रिय सज्जनों, जब हम निज चेतन के पद की प्राप्ति कर लेते हैं, हमारे घट घट में, रूम रूम में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, अंधेरा मिट जाता है, अज्ञान मिट जाता है, और सिद्ध वस्तु की प्राप्ति होने लगती है। तब वह शब्द और सिमरन और सैन और वाणी और गुरु भजन और गुरु विवेक हमें भिन्न भिन्न प्रकार से के भाव से हमें सहायता देते हैं और सहायता करते हैं। जैसे कबीर साहब कहते हैं, ज्ञान विवेक वैराग का मिला अनोखा दाव। ज्ञान विवेक वैराग का मिला अनोखा दाव, सहजे ही सुख उपजे गुरु चरण चितला। गुरु चरण में चित लाने से हमारे सहजे ही सुखों की प्राप्ति होती है, और दुख सर्वे ही मिट जाते हैं, दुख सर्वे ही मिट जाते हैं।
कोई कहते हैं कि हम सदगुरु की शिक्षा लेकर के फिर भी हमें कुछ प्राप्त हुआ नहीं है। ए भाई, आपने सदगुरुदेव की शिक्षा ली है, परंतु उसी शिक्षा पे दृढ़ नहीं है, उसी शिक्षा पे आप चले नहीं हैं, और उसी शिक्षा को आपने कभी भी अपने तन और मन से उसका स्मरण नहीं किया है। पूर्ण नाम गहो गुरु का, पूर्ण नाम गहो गुरु का, और लेकर सत उपकारा, निर्मल ज्ञान दिया सदगुरुदेव ने, कर दिया भव से पारा। निर्मल ज्ञान दे करके, क्योंकि साहिब तो सदगुरुदेव तो है, वो तो शीतल संतोषी रूप है, वो भव से निर्मल ज्ञान दे करके भव से पार उतार देता है, और त्रिगुण जो ताप है ना, उसको मिटा देता है। त्रिगुण ताप को मिटा देता है। जैसे सतीय पुरुष कबीर साहिब कहते हैं, सदगुरु शीतल शिवरूप विरख है, सदगुरु शीतल शिवरूप विरख है, ताकि निर्मल छाया। सदगुरु शीतल शिवरूप विरख है, ताकि निर्मल छाया, उन गुरु के चरण जाकर परम पदार्थ पाया। ए प्रिय सज्जनों, सदगुरुदेव शीतल छाया हैं। जो भी वस्तु देते हैं वह हमें शीतल स्वभाव दया से देते हैं, जिससे हमारा सर्वे ही अशुभ कर्म मिट करके और सर्वे ही पदार्थ में लीन हो जाते हैं। भ्रम मिट गया, अहंकार मिट गया, अभिमान मिट गया, लोभ मिट गया, मोह मिट गया, तृष्णा, दुविधा, भ्रमना, त्रिगुण ताप, अहंकार, अभिमान सब ही मिट जाते हैं। ऐसी सदगुरुदेव की शीतल छाया है, ऐसे सदगुरुदेव का निर्मल ज्ञान है। ए प्रिय सज्जनों, साहिब कबीर कहते हैं, सत शब्द निज नाम का गूंज रहा घनघोर, सत शब्द निज नाम का गूंज रहा घनघोर, सतीय पुरुष कबीर है मोहे नजर न आवे और। ए प्रिय सज्जनों, जो साहिब ने रास्ता बताया है, वह रास्ता हमें निर्गुण निर्बंधन निराकार का रास्ता है। उस रास्ते में हम जाएंगे तब हमें सर्वे ही बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, सर्वे ही बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि गुरु भजन के बिना हम बंधन से मुक्त होता, ऐसा है नहीं। गुरु का स्मरण तो करना ही पड़ेगा। जितने भी संसार के अंदर संत जन हैं और जितने भी संत महात्मा और बड़े बड़े ज्ञानी और अनुभवी और विवेकी संत है, और जितने भी पंथ है, उन पंथों के अंदर जो भी परिपूर्ण स्वयं आप में आप ही परिपूर्ण संत है, जितने भी पंथों में संत है, परिपूर्ण संत है, वो एक ही रास्ता बताता है। जितने भी पंथ है वह भी एक ही रास्ता बताए। सभी कहते हैं सत के पद पे चलो, सत की राह पे चलो, सत के पद पे चलो। कोई अशुभ रास्ता कोई नहीं बताएगा। सारे जीव के उपाय करने के लिए जीव के उपाय करते हैं, जीव के बंधन को मुक्त कर देते हैं और जीव के बंधन से मुक्त होने का उपाय करते हैं। हे प्रिय सज्जनों, पथ नाम ही रास्ते का है। समझ लो एक शहर है, एक पूर्व से रास्ता आता है, एक पश्चिम से आता है, एक उत्तर से आता है, एक दक्षिण से आता है, लेकिन आता तो एक ही शहर के अंदर है। हे प्रिय सज्जनों, कोई भी संत
खाली है नहीं। जो संत अपने आप में परिपूर्ण है, लाखों करोड़ों में कोई संत ऐसा है, लाखों करोड़ों में संत है, वह अपने आप में परिपूर्ण है और जगत का कर्म मिटा करके और उनकी सहजे ही नाव भवसागर से पार कर देते हैं, सहजे ही नाव भवसागर से पार कर देते हैं। तब साहिब कबीर कहते हैं, गुरु पूजा वे संत को और संत कहे गुरु पूज। साहिब कबीर जी का श्लोक में ऐसा कुछ साहिब ने कहा है जिसकी अटल अपरबल एक शब्द का एक भाव ठहरा हुआ है। गुरु पूजावे संत को और संत कहे गुरु पूज, आमे सामे पूजते मोहि मिली अगम की सूझ। ए प्रिय सज्जनों, ऐसा नहीं है कि हम गुरु की सेवा करते रहे, या हमें गुरु ये नहीं कहता है कि शिष्य को कहता है कि आप मेरी ही सेवा किए जाए, नहीं। सद्गुरुदेव तो कहेगा आप साधु और संतों की सेवा करें, उनकी मान मर्यादा रखें और उनकी सेवा समरण में लीन रहें। जब हमारे घर संत आते हैं तो वह संत क्या कहते हैं, ए बेटा, धन हो तेरी माता पिता और गुरुदेव को जो आप जैसा ज्ञानी और सिद्ध सेवा के रूप में एक महान उपदेश आपको दिया है। आपके गुरुदेव को धन हो, आप सद्गुरुदेव की सेवा करो बेटा, जिसमें ही आपका कल्याण है। हमारी संत भी सहायता करता है, सद्गुरुदेव भी सहायता करता है। तब साहिब कबीर कहता है, गुरु पूजा वे संत को और संत कहे गुरु पूज, आमे सामे पूजते मोहे पड़ी अगम की सूझ। ए प्रिय सज्जनों, हमने सदगुरु की शरण नहीं पकड़ी तो उसमें दोष गुरु का है नहीं, उसके रास्ते पे नहीं चले तो उसमें दोष गुरु का है नहीं, उसके शब्द पे ध्यान नहीं दिया तो उसमें दोष गुरु का है नहीं, उसके शयन और स्मरण और ज्ञान पे हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया तो उसमें दोष सद्गुरुदेव का है नहीं। सद्गुरु तो एक परिपूर्ण, आप में आप स्वयं परिपूर्ण हैं, जो जगत को वस्तु देता है। फिर रखना या ना रखना, सेवा करना या न करना, बंदगी करना या न करना, और उसका ध्यान धरना, भजन करना या न करना, उसका सिमरन करना या न करना, ये तो हमारा काम है। प्रिय सज्जनों, ये हमारा काम है। हमारे नाम पे खेत कर दिया, हल भी दे दिया, बैल भी दे दिया, बीज भी दे दिया, जल भी दे दिया, अभी खेत को खड़ करके और उसमें बीज बोना, ये हमारा काम है। सारी वस्तु दी फिर भी हम खेत खड़ते नहीं हैं, उस में बीज नहीं बोते हैं, जल नहीं देते हैं, तो इसी में दोष सद्गुरुदेव का है नहीं। ए प्रिय सज्जनों, ये जो चंचलता और मन का हिलना जलना और विशेष विकार जो भी है, ये सर्वे ही एक मानव को अशुभ स्थान में लेके जाते हैं, शुभ में नहीं लेके जाते हैं। और ये मन जब गुरु के चरण जाएगा और गुरु ज्ञान में लीन हो जाएगा, तब हमें शुभ रास्ते पे लेके जाएगा। जब हम ध्यान कर धरेंगे, ईश्वर का भजन कमाएं, निर्बंधन निरंकार का भजन कमाएंगे और सद्गुरु देव का स्मरण करेंगे, तब तो हमें सारे वस्तु की प्राप्ति हो जाएंगी और सर्वे ही वस्तु को पालेंगे और शीतल स्वभाव से पालेंगे। ए प्रिय सज्जनों, साहिब कबीर एक श्लोक में कहता है, गुरु अपर बल शक्ति है ताको ले तू जान। सदगुरु को जानना चाहिए कि मेरा गुरुदेव परिपूर्ण हार कैसा है। गुरु अपर बल शक्ति है ताको ले तू जान, सहजे मोक्ष पा करे, सहजे मोक्ष दे करके और दे निर्मल ज्ञान। वो आपका मोक्ष सहजे ही कर देता है। जब हम गुरु के भजन कमाते हैं तो जीवित ही मुगत है, जीवित ही कल्याण है। पूर्ण गुरु के चरण जाने से जीवित मुगत जीवित ही कल्याण है। उसके रास्ते पे जब हम चलते हैं तो जीवित मुगत जीवित ही कल्याण है। सर्वे बंधन से मुगत होकर के और परम पद में लीन हो जाते हैं।
कहीं भटकने की जरूरत है नहीं, कहीं भटकने की जरूरत है नहीं। और जब तक भटकता है, जब तक भूला हुआ है, तब तक वो भटकता है। और जब उसे निज वस्तु की प्राप्ति हो जाती है तो भटकना छोड़ देता है, हिलना डुलना छोड़ देता है, एक जगह पे दृढ़ रहता है और एक ही नाम का ध्यान धरता है, एक ही नाम का स्मरण करता है। ये प्रिय सज्जनों, साहिब कबीर कहते हैं, सार शब्द चित्र लाए के, सार शब्द चित लाए के धरो उनका ध्यान, यही बंधन से मुक्त करे कहे कबीर प्रमाण। यही बंधन से मुक्त करे कहे कबीर प्रमाण। ये पूरा प्रमाण साहिब कबीर दे रहे हैं कि बंधन से मुक्त हो जाओगे। जब हम करते ही नहीं है तो इसमें कुछ प्राप्त होता नहीं, जब करते हैं तो सारे बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ईश्वर की भक्ति, निर्बंधन निराकार की, सदगुरुदेव का स्मरण और शब्द और शयन, उस पे अटल और दृढ़ रह के हम भजन करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, तब सर्वे कर्मों के बंधन से मुक्त होकर के और हम परम पद में लीन हो जाते हैं, परम पद में लीन हो जाते हैं और परम पद में लीन होकर के और निराकार निर्बंधन का दर्शन करते हैं। परम पद में लीन होकर निराकार निर्बंधन का दर्शन करते हैं। ये स्वयं सदगुरुदेव की दया है, ये स्वयं सदगुरुदेव की कृपा है और सारे बंधन मिटा करके और हमें बंधन में लीन कर देते हैं, सारे बंधन से मुक्त करके निर्बंधन में लीन कर देते हैं और परम पद की प्राप्ति कराते हैं और सहजे भाव से सर्वे सिद्ध हो जाता है और परम धाम की प्राप्ति कराता है सदगुरुदेव। सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब।